ओम नमः शिवाय साथियों, ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 16 वर्षीय एक युवक का हाथ है और मैंने इनके माता पिता के हाथों का विश्लेषण किया था कपल हैंड चैलेंज में। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अभी 2 दिन पहले मैंने भेजा था। और उनके पिता के हाथ में जो है मैंने एक तिल पाया था और एक स्थान पे जो है मैंने वो भी पाया था जहाँ बच्चों को देखा जाता है। और मैंने ये बताया था कि बच्चों के प्रति आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना होगा। तो फिर इनके बच्चे ने मेरे पास हाथ भेजा और कहा, गुरुजी आप मेरा भी हाथ देखिए और मेरे बारे में बताइए। देखिए साथियों, मैं इनका बायां हाथ देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बायां हाथ, अभी इनकी उम्र 16 साल है। हस्तरेखा विज्ञान में मैंने जहाँ तक देखा, सीखा, पढ़ा 8 साल के अनुभव में, और अपने गुरु द्वारा और भी हस्तरेखा विज्ञान को से मैंने जाना, सीखा। उन्होंने भी बताया कि जब जो है उम्र 16 साल हो, 20 साल हो, ये जो बायां हाथ होता है वो हाथ होता है जो ईश्वर जैसे कि हम इस दुनिया में आए और जैसे से हमें मिलना चाहिए वैसे मिलता चला जाए, यानी कि कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं, तो वैसे वैसे हमें मिलेगा। मतलब आप लोग समझिएगा। लेकिन जो दायां हाथ होता है, कहते हैं ना, संसार एक कर्म क्षेत्र है। हम जैसा कर्म करेंगे, जितना कर्म करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। हाथ की रेखाएं भी उसी अनुसार बदलेंगी साथियों। तो जब दायां हाथ देखा जाता है वो कर्म को लेकर देखा जाता है। व्यक्ति जो है कर्म करता कब है? आधी उम्र तो उसकी मैंने जहाँ तक देखा है 25 साल तो ऐसे बीत जाती, हमें करना क्या है, हैं? वो ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती तब वो अच्छा कर्म करना शुरू करता है। तो हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने देखा कम से कम 20 से 22 साल बाद ही जो है दाएं और बाएं दोनों हाथों को मिलाया जाए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, अभी कम उम्र के हैं, तो इन लोगों का हाथ, बायां हाथ देखना चाहिए। और मैंने इनका दोनों हाथ देखा, बायां दायां, लेकिन रेखाएं एकदम सेम टू सेम है, कहीं कोई परिवर्तन देखिए दोनों हाथों में नहीं है। इससे पता चलता है उतना कर्म इनसे हो नहीं पा रहा है। अभी छोटा बच्चा है तो इसलिए कहाँ से हो पाएगा, 16 साल उम्र है। तो ये चीज़ें देखने को है, इसलिए मैं इनका जो है बायां हाथ देख रहा हूँ। तो साथियों चलिए हम इनके एक एक हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को पढ़ेंगे और इनके बारे में बताता हूँ, इनकी रेखाओं के पढ़ के जो है हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों 2 बात और कहना चाहूँगा। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और शेयर इसलिए कर दें साथियों कि मैं और लोगों की मदद कर सकूँ। जिसको भी ज़रूरत है अपने हाथ को दिखवाने की वो दिखवा सकता है। मैं जहाँ तक हो सकेगा हर किसी की हेल्प करूँगा और ये सब मैं फ्री में करता हूँ, निःशुल्क करता हूँ। मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ साथियों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इनकी जो है पहले उंगलियों को पढ़ेंगे, फिर अन्य रेखाओं को पढ़ेंगे। देखिए, जब मैं इनकी जो है गुरु की उंगली को से चलता हूँ, गुरु की उंगली अपने आप में सामान्य है, ठीक है। और ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ 1 सेकंड, हाँ ये सही है। गुरु की उंगली अपने आप में सामान्य पाएगी। प्रथम पर्व अपने आप में अनुकूल, लेकिन जब मैं द्वितीय पर्व को देखता हूँ, यहाँ पर एक हल्की राहु रेखा ने काटा और फिर एक राहु रेखा ने काट दिया। यानी कि ये चीज़ देखा गया व्यक्ति का जो है, घर में इंसान जिससे बैठती है, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, पत्नी तो भी इनकी है नहीं, लेकिन व्यवहार के बारे में जहाँ तक देखा जाए तू मैं कभी कभी कर लेते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके जो है तीसरे पर्व पर। ये अपने आप में गुरु का तृतीय पर्व अनुकूल पाया गया। चलिए अब आ जाते हैं इनके जो है शनि की उंगली पे। देखिए, शनि की उंगली अपने आप में अनुकूल, प्रथम द्वितीय पर्वत अनुकूल, लेकिन जब मैं तृतीय पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर भी एक राहु रेखाएं, 2 ये हल्की हल्की कांटे। सर, तो ये स्थान वो स्थान होता है कि व्यक्ति जो है ज़मीन जायदाद, ये देखा गया है ज़मीन जायदाद में उसे जो है थोड़ा कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है, मतभेद हो जाते हैं। ज़मीन जायदाद पारिवारिक जो ज़मीनें रहती हैं उसमें जो है लड़ाई झगड़ों का चीज़ें देखी गई हैं। हालांकि ये रेखाएं भी हल्की हैं और आगे हो सकता है आने वाले समय में ये मिट भी जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके जो है शनि की उंगली पर। देखिए, शनि की उंगली अपने आप में प्रथम पर्व अनुकूल, लेकिन जब मैं दूसरा पर्व देखता हूँ ये अनुकूल नहीं पाया गया। यहाँ पर राहु रेखाओं ने काटा, 1 2 और ये हल्की हल्की। साथ ही ये चीज़ें देखी गई हस्तरेखा विज्ञान में। जब शनि पर्वत के द्वितीय पर्व पर यहाँ राहु रेखाएं व्यक्ति की मिलती हैं तो व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, ये जहाँ कार्य करेंगे, ये स्कूल में पढ़ेंगे, एक उदाहरण लीजिएगा, आप लोग समझिएगा बात को। जहाँ स्कूल में पढ़ेंगे वहाँ पर होगा क्या,
व्यवहार सही नहीं रहना दूसरों के प्रति, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बहसबाजी हो जाएगी, व्यवहार नहीं सही रहेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिली, व्यवहार के प्रति जो है इनके हाथों में चीज़ें देखने को मिली। चलिए, तीसरे पर्व अपने आप में अनुकूल पाया गया। कनिष्का उंगली पे आ जाते हैं। कनिष्का उंगली अपने आप में अनुकूल ये भी नहीं। किस लिए अनुकूल नहीं? जब मैं इनकी शनि की उंगली को देखता हूँ, शनि की उंगली के प्रथम पर्व यहाँ पर आ रहा है और उंगली जो है ये यहाँ पर नहीं पहुँच रही है, अपने स्थान पर नहीं पहुँच रही, छोटी पड़ जा रही है। जब उंगली जो है शूर पर्वत के प्रथम पर्व के बराबर ना पहुँचे, व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ फैसले ऐसे लेता है कि उसे पछताना पड़ता है, यानी कि वो अपने लाइफ में फैसले सही से ले नहीं पाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटी उंगली में इसके बराबर आप जो है यहाँ एक जो है आप अंगूठा थोड़ा नाखून बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो टावर काम करने लगेगा। यही इसका वो है। और कोई सलाह लीजिएगा तो जिसको आप मानते जानते हैं माता पिता से और भी जो है उनसे आप सलाह लेके कोई काम करिएगा ना, बड़ी सलाह बड़े काम के लिए, ठीक है। अब पर्व को देख लेते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था तरीका उंगलियों को पढ़ने का जो हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं इनके पर्वतों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब मैंने इनके जो है गुरु के पर्वत को देखा, गुरु का पर्वत बहुत अच्छा अपने आप में बहुत अच्छा जो है विकास लिए हुए, अच्छी जगह लिए हुए अपने आप में पूरा पाया गया। और गुरु पर्वत पर यहाँ पर एक त्रिभुज का बनना ये अपने आप में अनुकूल पाया गया। ये त्रिभुज में बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ एक त्रिभुज है साथियों। ये त्रिभुज आप लोग देख रहे होंगे एकदम साफ साफ जो है यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। इससे ये पता चलता है ये जो है इनके पास घर रहेगा और पैतृक संपत्ति भी रहेगी। वो इस कारण देखिए यहाँ गुरु पर्वत पर ये रेखा बहुत ध्यान से देखिएगा, हल्की ये, और यहाँ एक चतुर्भुज जैसा बनना अभी ये बहुत हल्की है। लेकिन इनके गुरु पर्वत पर जब इस प्रकार से चतुर्भुज जिस दिन बन गया, इनके पास करोड़ों करोड़ों की ज़मीन होगी, ज़मीन जायदाद से इनके पास कमी नहीं रहेगी, पैतृक संपत्ति रहेगी अच्छी खासी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पर्वत अपने आप में अनुकूल और अच्छा पाया गया। अब आ जाते हैं इनके शनि की पर्वत पे, धन के पर्वत पे। देखिए, जब मैं शनि के पर्वत को देखता हूँ तो जब मैं देखा शनि के पर्वत को, ये अपने आप में ठीक है, अनुकूल ही मानूंगा मैं, दबा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मैं रेखाओं को देखता हूँ, एक हल्की रेखा इस तरह से खड़ी हुई, जी हाँ, अभी इनको मैं उम्र जो है बहुत कम है, 16 साल की उम्र है और अभी इनको बहुत आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 55 साल की बात की। और भी अन्य रेखाएं जो है, हृदय रेखा भी यहाँ पहुँच गई इधर जो है बीच में, वो मैं बाद में बताऊँगा। 2 रेखाएं और खड़े, यानी कि शनि पर्वत अपने आप में अभी मैं अनुकूल देख रहा हूँ। इनके पास धन रहेगा आगे चल के, ये रेखाएँ हल्की गाढ़ी होंगी, उनके पास अच्छा धन रहेगा। चलिए आ जाते हैं सूर्य के पर्वत पर। देखिए, सूर्य के पर्वत को जब मैं देखता हूँ, मान सम्मान का पर्वत, पद प्रतिष्ठा का पर्वत, ये अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। देखिए, अनुकूल किस प्रकार नहीं पाया गया, पर्वत तो ठीक है लेकिन रेखाएं नहीं ठीक है। देखिए, एक रेखा सीधे इस प्रकार गई, ये अच्छी कही जाती है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, एक रेखा ने इस तरह से काट दिया, ठीक है, मान सम्मान में हानि को दिखाता हुआ। अब किस तरह का हानि, इस तरह का देखा गया है कभी कभी माता पिता से व्यवहार ना ठीक होना, वो मैंने बताया, या व्यक्ति को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर एक चतुर्भुज बनना है, वो अच्छा होता है, व्यक्ति को ज़मीन जायदाद दिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस थोड़ा यही जो कट गया, यहाँ क्रॉस लग गया, ये थोड़ा मान सम्मान में हानि दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूर्य पर्वत मैंने जो था वो मैंने बताया। तो अब आ जाते हैं इनके बुध पर्वत पर। देखिए, बुध पर्वत को जब मैं देखा हूँ, बहुत कम जगह लिया हुआ है और जहाँ तक मैंने उंगली देखी ये भी नहीं सही पाई गई थी। यानी कि बुद्धि से आपको ध्यान देना होगा, आप अपनी बातों को सही से कहीं से रख भी नहीं पाते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती है। जिस तरह से आपको दिमाग लगा के काम करना चाहिए उसमें कमियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा और अपने बड़ों से राय लें, ठीक है, और उसके बाद ही कोई काम करें। अपने मन से कोई इस तरह का काम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अन्य पर्वतों पे। देखिए, इनका प्रथम मंगल पर्वत जब मैं देखता हूँ, ये अपने आप में ठीक है, नॉर्मल में कहूँगा, लेकिन प्रथम मंगल पर्वत से ये रेखाएं, ये मंगल रेखाएं, ये रेखाएं जब इस तरह से काट दें, व्यक्ति के जो है जीवन रेखा को काट रही हैं। व्यक्ति अपने जीवन में इतना परेशान होता है, मैं क्या बताऊं, मैं आगे बताऊंगा अभी इसके बारे में। बहुत सारी समस्याएं खड़ी करती हैं रेखाएं, ठीक है।
ये रेखाएं निकल के जा रही हैं। अब यहाँ पर जो है भाग रेखा को भी काटा और इस तरह से मस्तिष्क रेखा को भी काट दिया, यानी कि भाग धन दौलत में भी रुकावट और मस्तिष्क भी, माइंड भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये रेखाएं अपने आप में अनुकूल नहीं कही जाती हैं। तो चलिए, प्रथम मंगल पर्वत मैंने पढ़ा। अब मैं आ जाता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत पे। देखिए, द्वितीय मंगल पर्वत को जब मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल, कोई उस तक लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी अभी नहीं दिख रहा है 3 से 4 सालों में। देखिए, जब भी हस्तरेखा वैज्ञानिक कोई होगा आपको, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 4 साल से लेके बस 5 साल, उससे ज़्यादा आगे बताना सही नहीं होता हस्तरेखा विज्ञान में साथियों। और मैं सबसे कहता हूँ कि आपको 4 से 5 साल बाद जो है अपना जो है हाथ ज़रूर दिखाना चाहिए कि आपके हाथ में क्या परिवर्तन हुआ, अपने कर्मों के अनुसार जो है, समय के अनुसार आपके हाथ में क्या परिवर्तन हुआ, क्या नई रेखाएँ बन गई पक्की। तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ टिकी नहीं है साथियों। कहते हैं ना, अगर मैंने बता दिया, एक उदाहरण आप लोग समझिएगा, मैंने बता दिया भाई जीवन रेखा बहुत लंबी है और 60 साल व्यक्ति जिएगा या 80 साल जिएगा, वो व्यक्ति एक तरह से समझने वाली बात है। मैंने बता दिया भाई आप 80 साल जियोगे, ठीक, यहाँ तक पहुँच गया। वो व्यक्ति कहा अब तो मैं 80 साल जीऊँगा, चाहे जो करूँ, चाहे जहाँ से कूद जाऊँ, फान जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। होगा क्या? आदमी जैसा कर्म करता है, जैसा सोचता है, उसके माइंड में जैसी चीज़ें चलती रहती हैं, फिर उसी अनुसार हाथ की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। यदि व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है कि मैं ऐसा कर्म कर लूँ, ये कर लूँ, मैं तो मरूंगा नहीं, मैं ठीक रहूँगा, होगा क्या? रेखाएं यही जो गाढ़ी इतनी ज़्यादा हैं, बहुत हल्की होने लगेंगी। ये बहुत हल्की होने लगेंगी और फिर उसके बाद रेखाएं बहुत हल्की हो जाएंगी। यहाँ पर एक क्रॉस बन जाएगा या यहाँ पर एक तिल बन जाएगा, आप समझिएगा, यहाँ पर एक काला तिल आ जाएगा। होगा क्या? व्यक्ति गलत काम करेगा, काम खत्म। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। ये थोड़ी ना होता है कि हस्तरेखा वैज्ञानिक ने बता दिया कि हाँ आप इतने साल जिएंगे तो आप गलत कर्म करें। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। कर्म के अनुसार सारी दुनिया है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत मैंने देखा। अब मैं आ जाता हूँ इनके जो है चंद्र पर्वत पर। देखिए, चंद्र पर्वत को जब मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल पाया गया। कुछ रेखाएं निकली हैं, ये मानसिक चिंताओं को दिखाते हैं, डिप्रेशन को दिखाती हैं, ठीक है, उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। आ जाता हूँ मैं शुक्र पर्वत पर। देखिए, शुक्र पर्वत को जब मैं देखा, ये अपने आप में अनुकूल पाया गया, अच्छा पाया गया। आपके जीवन में जो है सुख सुविधाएँ रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब मैं इनके जो है रेखाओं को पढ़ता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं इनके जो है हृदय रेखा को पढ़ता हूँ। आप देख रहे होंगे साथियों, हृदय रेखा किस प्रकार से चली, कितनी मोटी है। और आके जो है ये शनि पर्वत, देखिए ये शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीच में चली गई। देखिए, ये बीच में चले जाना ये बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति को जो है दोनों शनि के और गुरु के दोनों पर्वतों के फल मिलते हैं, इसमें कोई बात नहीं। व्यक्ति के पास ज्ञान भी होगा, धन भी होगा, ये सब ठीक है। लेकिन जब आप देख रहे हैं इनकी हृदय रेखा, हुआ क्या है, यहाँ पर द्वीप बन गया, फिर यहाँ पर द्वीप बन गया, फिर यहाँ पर द्वीप बन गया और बहुत ज़्यादा मोटी होकर चली है। इस तरह से मोटी कटी फटी चली है। यानी कि हृदय रेखा अपने आप में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं पाएगी। अब इसका फल क्या होता है? देखिए, हस्तरेखा विज्ञान में द्वीप का बनना बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा जाता है। कहीं भी बन जाए, किसी भी क्षेत्र में बन जाए, द्वीप का बनना बहुत अशुभ कहा जाता है। लेकिन ये बनी है किस पर? हृदय रेखा पर। कहाँ? बुध के नीचे बनी है। यहाँ पर द्वीप का बनना साथियों, ये चीज़ें दिखाई गई व्यक्ति की जो है कि व्यक्ति स्वास्थ्य न ठीक रहना, शारीरिक कष्टों को देती है ये द्वीप। जी हाँ, इनके साथ एक्सीडेंट भी हुआ होगा, जो भी हो, फ्रैक्चर के भी चांस हुए होंगे। तो ये चीज़ें देखते हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल भी ना ठीक रहना। जी हाँ, हृदय रेखा जब इतनी मोटी हो, इस प्रकार से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। व्यक्ति का मन ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आकस्मिक दुर्घटना का संकेत बन रहा है। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं पाया गया। मैंने इनके पिता का हाथ भी देखा था, माता का भी हाथ देखा था। तो मैंने यही देखा था कि बच्चों के प्रति आपको ध्यान रखना है। और इनके बच्चे का मैं हाथ देख रहा हूँ, यहाँ पर स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं ठीक पाया गया। शारीरिक कष्टों को दिखाता हुआ, मानसिक पीड़ा को दिखाता हुआ ये हृदय रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आ जाता हूँ इनके मस्तिष्क रेखा पे। देखिए जो हाल इनके हृदय रेखा पे था वही इनकी मस्तिष्क रेखा पे था। कटी फिटी रेखाएं इस तरह से इतनी बुरी तरह से चली हैं। आप देख रहे होंगे कितनी मोटी मस्तिष्क रेखा और कटी फिटी यहाँ द्वीप बन रहे हैं बीच में, यहाँ पर भी, यानी कि और यहाँ पर भी राहु रेखाएँ काट रही हैं। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मस्तिष्क यानी मन से दिमाग से भी व्यक्ति जो है डिस्टर्ब है, पीड़ित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जब मन सही नहीं रहेगा, हृदय सही नहीं रहेगा, आदमी मन जो है दिमाग से कैसे काम लेगा। शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो दिमाग भी डिस्टर्ब ही रहेगा। तो यहाँ पर जब मैंने जो है इनके मस्तिष्क रेखा को देखा, वो भी अपने आप में अनुकूल नहीं पाई गई, बीमारियों को दिखाती हुई। आदमी बहुत परेशान रहता है मांडलिक रूप से भी। चलिए आगे आ जाते हैं हम इनके जो है जीवन रेखा पे। देखिए जब मैं इनकी जीवन रेखा को देखता हूँ, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कितनी डिस्टर्ब, यहाँ से यहाँ तक जीवन रेखा। देखिए द्वीप बन है साथ में, यहाँ भी द्वीप, यहाँ भी द्वीप, यहाँ भी द्वीप, यहाँ भी द्वीप, और यहाँ तो शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। यानी कि ये अपने जीवन में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी लगभग 32 साल तक तो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा, शारीरिक में क्या कहूँ, ये तो शारीरिक रूप जीवन रेखा में देख रहा है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। लेकिन जहाँ मैंने मन को देखा, मस्तिष्क को देखा और जीवन रेखा को देखा, हर प्रकार से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशानी इनकी हाथों में दिखी। वही मैंने इनके जो है राइट हैंड में भी देखा था तीनों रेखाओं को, और तीनों जगह से मुझे ये संकेत एकदम मिले थे जैसे इस हाथ में है। यानी कि स्वास्थ्य के प्रति ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये कब तक इनकी समस्या बनी रहेगी? 32 साल तक। उसके बाद जीवन अच्छा चलेगा जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। हाँ लेकिन कर्म भी होता है व्यक्ति का, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ये मैं उनको उपाय बता दूंगा, ईश्वर की भक्ति करें, पूजा पाठ करें, चीज़ें आए दिन अच्छे होने लगेंगी और दिन ऐसे बीतेगा जैसे लगेगा कि हाँ कुछ हुआ ही ना हो। तो ये वही चीज़ें होती हैं साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जब मैं इनकी जीवन रेखा को देखता हूँ, जीवन रेखा अपने आप में अनुकूल, और एक मिनट गलत वो चल गया मुझसे। देखिए जीवन रेखा को मैंने देखा और ये अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए जीवन रेखा को मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल है। यहाँ तक ये लंबी जीवन रेखा है साथियों, जीवन रेखा लंबी है, इसमें कोई कमी नहीं है और अपने आप में अच्छी है। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ बस वही बीमारी वाली समस्या बनी हुई है, ठीक है। और जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर एक इस प्रकार से सिंबल बन रहा है फिश का। साथियों इनके पास जो है अच्छा ज़मीन जायदाद होगा, ठीक है, और आगे हो सकता है ईश्वर की अच्छी खासी भक्ति करें, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ रेखाएं जीवन रेखा से निकली हैं और देख रहे हैं कि इसको बुद्ध पर्वत को, अभी आगे हो सकता है व्यवसाय के बारे में जो है ये आगे बढ़ें, सोचें। अभी ये इनकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो अभी मैं ज़्यादा आगे बताऊंगा नहीं, कोई बताना कोई मतलब नहीं है आगे चल के। तो ये तो था तरीका हाथों को देखने का जो मैंने देखा। और मैं इनकी भाग रेखा को भी आपको बता देता हूँ। देखिए जब मैं भाग रेखा को देखता हूँ, भाग रेखा इनकी जो है कुछ तो इस प्रकार से चली शुरुआत से, घर से सब कुछ मिला, ठीक ठाक मिला, फिर बीच में यहाँ गैप आ गया, फिर भाग रेखा यहाँ तक चली और ये आ गई जो है 36 साल तक। लेकिन उसके बाद 36 साल में बहुत बेहतरीन भाग रेखा आगे चली है। यानी कि बीच बीच में रुकावट रहेगी, फिर व्यक्ति को जो है पैसा भी आता रहेगा, धन दौलत भी आता रहेगा, लेकिन बीच बीच में ये जो राहु रेखाएं भी काट रही हैं, इससे होगा क्या, व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहेगा, मानसिक रूप से परेशान रहेगा, भागा दौड़ी करेगा और पैसे का भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर जो है पैसा आएगा लेकिन समस्याएं बनी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ें जो थी मैंने बताई साथियों। जहाँ तक मैंने इनका पूरा हाथ देखा, पूरा विश्लेषण किया, और मैंने एक ही बात देखी जो है स्वास्थ्य ना ठीक रहना, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब रहना, वो भी 32 साल तक। देखिए मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि ये अगर पूजा पाठ कर सकते हैं तो पूजा पाठ ज़रूर करें। और पूजा में इनको करना क्या है, रोज़ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। पहला नंबर, रोज़ सुबह या शाम कभी भी जैसे समय मिल जाए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और साथ में जो है इनको जो है दुर्गा माता का, दुर्गा सप्तशती का देवी रक्षा कवच का पाठ करना है। जी हाँ, यदि ये देवी रक्षा कवच का पाठ करते हैं और साथ में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इनकी सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी
और ये बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान ने आगे बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई कमी नहीं, बस इनके स्वास्थ्य के प्रति मुझे चिंता है। आपको वही ध्यान देना है। पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखिए। बाबा भोलेनाथ शिवलिंग की मंदिर हो कहीं बाबा भोलेनाथ की, वहाँ जल चढ़ाइए रोज़। ये भी जान लीजिए बहुत बड़ा आप कर्म करेंगे, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। ठीक, बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हल्की हल्की जो बनी हुई हैं समस्याएं, ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे, आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर इनको स्वस्थ रखें, ठीक रखें और आगे उन्नति प्रगति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।